बात है आपका अपने क्लासेस एग्ज़ाम स्टडी विथ यू में। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चाहे वो कक्षा 10वीं का बच्चा हो, चाहे वो कक्षा 12वीं का हो, या चाहे वो किसी भी क्लास का बच्चा होगा, उसको हिंदी ग्रामर चाहिए, पूरी ग्रामर चाहिए, तो बिल्कुल हम लोग सही क्लास पे आया है वो। हम लोग पूरी क्लास बिल्कुल चैप्टर वाइज और जितना अच्छे से हो सकता है उतना अच्छे से उतने डिटेल से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो चैनल पे बेटा, अगर आप लोग नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग आज इस क्लास में हम लोग हिंदी क्लास में छंद को पढ़ने वाले हैं। तो समझिएगा कि कविता के रचना विधान को छंद कहते हैं। छंद कविता का व्याकरण है, आवश्यक अंग है, मात्रा या वर्ण की गणना या क्रम के आधार पर जहाँ काव्य की रचना की जाती है वहाँ छंद होता है। अब परिभाषा की बात करते हैं हम लोग। तो वर्णों की संख्या एवं क्रम मात्राओं की गणना तथा यति गति से संबद्ध नियोजित काव्य रचना को छंद कहा जाता है। छंद के अंग देखते हैं हम लोग। तो चरण या पाद पहला चरण है इसका, दूसरा है वर्ण और मात्रा, तीसरा है यति, चौथा है गति, पांचवा है तुक और छठा है गुण। ठीक है, तो पाद या चरण की बात करते हैं। तो पाद को चरण भी कहते हैं। छंद शास्त्र में पाद का अर्थ छंद का चतुर्थ भाग होता है। किसका? छंद का चौथा भाग यानी कि चतुर्थ भाग। छंद में प्रायः 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में वर्णों या मात्राओं की संख्याएं क्रमानुसार नियोजित की जाती है। ये चरण 2 प्रकार के होते हैं, समचरण और विषम चरण। समचरण मतलब जहाँ से मात्राएं समान होती है, विषम चरण जहाँ मात्राएं विषम होती है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, आप लोग पढ़िएगा कि प्रथम और तृतीय चरण को विषम तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण को सम चरण कहते हैं। तो प्रथम जैसे कि हम बात करते हैं तो उदित उदय गिरी मंच पर, ये क्या है? विषम चरण है। ठीक है, क्योंकि पहला और तीसरा हम लोगों का क्या होता है? विषम चरण होता है, और दूसरा और चौथा हम लोगों का सम चरण होता है। अब द्वितीय चरण की बात करते हैं हम लोग, तो रघुवर बाल पतंग, ये क्या हम लोग का सम चरण है। फिर तृतीय की बात करते हैं जो कि विषम हम लोगों का, कि विकसे संत सरोज सब, ये कौन सा चरण है? ये देखिए, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये पहला और तीसरा, और ये पहला दूसरा और चौथा है ना। फिर चतुर्थ चरण हम लोग का है कि हर्षे लोचन भृंग, ये क्या है? शम चरण है। जैसे वर्णों और मात्रा की बात करते हैं तो वर्णों के उच्चारण में जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। वर्णों की दृष्टि से 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पहला है हर्ष में लघु वर्ण और दूसरा है दीर्घ वर्ण। लघु वर्ण में मात्रा होती है और दीर्घ वर्ण में 2 मात्राएं होती है। ठीक है बेटा, 2 मात्राएं होती है ना। अब फिर क्या बोल, ध्यान दीजिए यहाँ पर कि लघु का चिन्ह और गुरु का चिन्ह हम लोग को दिया गया है, बताया गया है, मतलब कि, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, हम लोग ध्यान दीजिए, थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, अच्छे क्वेश्चन है। अब देखिए कि छंद के प्रकार, तो छंद के प्रकार को हम ध्यान करते हैं तो 2 प्रकार के छंद होते हैं, वार्णिक छंद और मात्रिक छंद। और वार्णिक छंद की बात करते हैं हम लोग, तो वर्णिक छंद क्या होता है? जिन छंदों की रचना वर्णों की गिनती के आधार पर होती है उन्हें वर्णिक छंद कहते हैं। जैसे सवैया, इंद्र व्रज, ठीक है, उपेज व्रत आदि। फिर है मात्रिक छंद, जिन छंदों की रचना मात्राओं की गिनती के आधार पर की जाती है उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं। जैसे दोहा, सोरठा, हरिगीतिका आदि इनके 3 प्रकार हैं। ठीक है, अब सब मात्रिक छंद वे छंद हैं जिनके चारों चरणों में समान मात्राएं होती है। ठीक है, पहले दूसरे तीसरे और चौथे, इन चारों चरणों में क्या होती है? समान मात्राएं होती है इसमें की, है ना। उसको सम मात्रिक छंद भी हम लोग कहते हैं। फिर है क्या है कि अर्ध सममात्रिक छंद, वे छंद जिनमें पहले और तीसरे चरण, दूसरे तथा चौथे चरण में समान मात्रा होती है। मतलब जोड़े की बात करते हैं तो पहले और तीसरे चरण में क्या है? मात्रा समान होती है, और दूसरे और चौथे चरण में मात्रा समान होती है। फिर विषम मात्रिक छंद वे होते हैं जिनका कोई भी चरण समान ना होता है। मतलब पहला भी चरण समान नहीं है, दूसरा चरण भी समान नहीं होता, और तीसरा और चौथा चरण भी समान नहीं होता है। ठीक है, वही बात करते हैं हम लोग हमारे कि छंद का काव्य में महत्व बताइए। तो छंद का उल्लेख ऋग वेद में मिलता है। कहाँ मिलता है? ऋग वेद में छंद का उल्लेख मिलता है हम लोगों को। ठीक है, ध्यान दीजिए बेटा। अब इसका महत्व लिखिए, निम्नलिखित है। तो पहला क्या है कि छंदोबद्ध रचना में स्थायित्व होता है। छंद युक्त रचना सीधे हृदय को प्रभावित करती है। छंद युक्त रचना सरस होती है। छंद युक्त रचना हृदय की सौंदर्य भावनाओं को जागृत करती है। ठीक है, वहीं बात करते हैं कि सोरठा की हम लोगों की। ठीक है, ध्यान दीजिए बेटा, आप लोग सोरठा की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो क्या बोल रहा है सोरठा में ये कि लक्ष्य यह अर्ध सम्मात्रिक छंद है और दोहे का उल्टा होता है। इसके विषय विषम चरणों में अर्थात पहले तो तीसरे चरणों में 11-11 मात्राएं, और सम चरणों में अर्थात दूसरे और चौथे चरणों में 13-13 मात्राएं होती है। किसमें? सोरठा में। ध्यान रखिएगा, सोरठा में आप लोग क्या है कि पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती है, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती है। ठीक है, बस यहीं तक आप उसको याद करना है। अब वहीं बात करते हैं कवित्त छंद की हम लोग। तो कवित्त छंद में क्या बोल रहे हैं भैया जी? ये कि कवित्त छंद मतलब वर्णिक छंद। कवित्त के 4 चरण होते हैं। इसमें प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं। ठीक है, मतलब हर एक लाइन में कितने वर्ण होते हैं? 31 वर्ण होते हैं।
16 और 15 वर्णों पर यति होता है, 16वें और 15वें वर्ण पर यति इसमें होता है। हर चरण का अंतिम वर्ण गुरु होता है। क्या होता है? गुरु होता है। अब देखिए इसका एग्जाम्पल भी उन लोगों ने दिया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा उसको अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। फिर है सवैया छंद। अब सवैया छंद में 22 वर्ण से लेकर 26 वर्ण होते हैं। इसमें कई प्रकार है। यह मृतक यंत्र सवैया का उदाहरण दिया जा रहा है। ठीक है, मृतक यंत्र मतलब क्या बोल रहे हैं? मृतक यंत्र के 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 23 वर्ण होते हैं। वर्ण 7 भर्ण और 2 गुरु के क्रम में होते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण भी यहाँ पे दिया हुआ हम लोगों के सामने दिया हुआ है। ठीक है बेटा, वहीं अगर आगे बढ़ते हैं हम लोग तो रुबैया की बात करते हैं। ठीक है, अब रुबैया छंद क्या बोल रहा है समझिएगा बेटा आप लोग यहाँ पे देखिए। तो रुबैया छंद जो रुबैया जो है हम लोग का शब्द है वह अरबी के रुबा शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है 4। इस प्रकार रुबैया के 4 मिसरे चरण होते हैं। फारसी में इसे तराना भी कहते हैं। परिभाषा: रुबैया उर्दू फारसी की एक छंद शैली होती है जिसमें 4 संवृत्त चरण होते हैं। इसमें से पहला, दूसरा व चौथा सम तुकांत होते हैं, जबकि तीसरा चरण भिन्न तुकांत होता है एवं स्वतंत्र होता है। ठीक है, रुबैया छंद कहलाता है। कभी कभी चारों चरण की सानुप्रास होते हैं। उदाहरण के लिए, जितनी दिल की गहराई हो उतना गहरा प्याला, जितना मन की मादकता हो उतनी मादकता है हाला, जितनी घर की भावुकता हो उतनी सुंदर साकी है, जितना हो जो रसिक उसे है जितनी उतनी रसमय क्या बोल रहा है? मधुशाला है। ठीक है बेटा, तो देखिए बेटा आपकी क्लास जो है वो आज यहीं पे स्टॉप होगी। उसके पहले आप लोगों से निवेदन ये है कि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा। तो ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस करना आप लोग बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है बेटा, क्लास अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिल्कुल मत जाइएगा। थैंक यू सो मच बेटा। ठीक है बेटा।